सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 की, जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसकी हम प्रश्न पत्रिका 3 सामान्य ज्ञान को देखने वाले हैं। तो टोटल हम 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो मोस्ट लाइकली चांस है कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो हमने खासकर रेलवे के लिए बनाए प्रश्न, लेकिन हमने जो प्रश्न लिए काफ़ी सिलेक्टिव प्रश्न है जो वनडे एग्ज़ामों में कई बार पूछा गया है। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, यानी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। ये अर्थशास्त्र का अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो वनडे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर माना गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। इस क्वेश्चन को भी आंसर ध्यान से देखिए, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला के क्षेत्रों से, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें स्टार लगा लीजिए, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न है। तो कैंसर के उपचार के लिए रेडान गैस की प्रयुक्त होती है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि अप्रैल से मार्च है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई। तो पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई, तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई, यानी विश्व में, तो आपका ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये स्टॉक मार्केट में होता है बुल एंड बियर, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ।
तो अशोक के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न है। तो प्रति वर्ष नोबेल प्राइज भारत में 6 दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो 22 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो नेपाल से नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बंगलुरु को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यमान रेखा है? तो 82 अंश 30 मिनट ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन होती है? कौन सी गैस रंगीन होती है? तो क्लोरीन होती है आपकी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो इसका भी क्लोरीन आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। तो ओजोन परत को क्लोरीन नष्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जेनान, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप का उदाहरण नहीं है? हीरा है, ग्रेफाइट है, ओजोन है, तो स्टील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।